तो पर्टिकुलरली इस वीडियो के बाद ना तुम ज़रूर समझ जाओगे कि तुम्हारा जो माइंड सेट जो तुम्हारे अंदर भर दिया गया है ना अबाउट रिलेशनशिप एंड इट्स क्रेविंग एंड इट्स चेजिंग और वट एवर इट इज़, उससे तुम्हें निकलना होगा। अदरवाइज़ तुम क्या करोगे पता है, तुम अपने लाइफ को जिस लेवल पे रून करोगे ना, और कंटेंट क्रिएशन बोलो, स्टडीज़ बोलो, या वट एवर फील्ड यू वांट टू परस्यू, या फिर यू वांट टू बी एक्सेलेंट एट, तुम ज़रूर डूबोगे। तो इस वीडियो के बाद मे बी यू माइट बी थैंकफुल टू मी कि तुम हाँ श्योर इस बात को आप एश्योर कर रहे हो कि यू जस्ट नो वाई यू नीड दिस थिंग, वाई यू नीड दिस रिलेशनशिप। एंड मोस्ट ऑफ जो ये बाजार सजा हुआ है ना अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, रोमांटिसाइजिंग दिस थिंग्स की मुझे अब रिलेशनशिप की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो दवाई जैसी है। अगर वो मुझे नहीं मिले ना तो मुझे अब क्या होगी, मुझे सोशल एंजाइटी होने लगेगी, अब मुझे शायद बॉडी डिस्मॉर्फिया होने लगेगा, मुझे अभी अपने काउंट की मतलब चिंता होने लगेगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कैन फिगर आउट दैट। इस पर मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें, तुम इस बात को अच्छे भली बातें समझते हो कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग रॉन्ग विद दिस सोसाइटी, विद द पीपल, विद जेन जी स्पेसिफिकली, कि what is actually relationship they don't understand, they are just fulfilling their desires in the name of relationship। तो चलो आज मैं बात करूँगा कि why and how relationship is reuniting you in a particular way। ठीक है, 4 एस्पेक्ट्स पे बात करूँगा, 4 एस्पेक्ट्स। पहला जो है वो है तुम्हारा बायोलॉजिकल, सेकंड जो है वो है तुम्हारे साइकोलॉजिकल, और थर्ड जो है वो सोशल है, एंड फोर्थ जो है वो है स्पिरिचुअल। तो चलो एक एक करके मैं इसको डिकोड करना शुरू करता हूँ, और बहुत ध्यान से सुनना, अदरवाइज मे बी यू कैन मिस आउट समथिंग, एंड मे बी तुम सुन सकते हो उसे बार बार करके सुन लो, लेकिन ज़रूर 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 एश्योर करो कि यू विल डेफिनेटली लिसन टू दिस वीडियो, पर्टिकुलरली दिस वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिलेशनशिप बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली एक रिलेशनशिप जो है वो क्यों इतना ज़्यादा जो है ना वो डिज़ायर का एक कारण बन चुका है, बिकॉज नेचर में तुम देखो भाई, जानवर देख लो, छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख लो, दे ऑल्सो डिज़ायर रिलेशनशिप, नोइंगली और अननोइंगली। तुम उसे फ्लेवर देते हो बिकॉज यू आर मच मोर इंटेलेक्चुअल, यू आर मच मोर इवॉल्व एज कम्पेयर टू दोज एनिमल्स, दोज इनोसेंट एनिमल्स। तुमने कभी देखा है क्या कि शेर जाके रिलेशनशिप पूरे 24/7 12 मंथ्स, 1 ईयर, 12 ईयर्स, 10 ईयर्स मांग रहा है? नहीं ना। ड्यूरिंग द मेटिंग सीजन ओनली these एनिमल्स दे जस्ट चेज फॉर सम मेट। तुम इस चीज़ को इसीलिए कर रहे हो बिकॉज यू हैव बीन टोल्ड लाइक दैट कि तुम्हें ये करना होगा। बाय हुम? बाय नेचर। ठीक है, नेचर तुम्हें ये चीज़ ज़बरदस्ती करवा रही है। एंड उसमें दूसरे एस्पेक्ट जिनके ऊपर बात करूँगा ना मैं, उनका रोल आ ही जाएगा। ठीक है, लाइक साइकोलॉजिकल रोल आ रहा है, सोशल रोल आ रहा है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज स्पिरिचुअल रोल, ये आ रहा है। ठीक है, तो बायोलॉजिकली यू नीड अ मेट बिकॉज यू हैव टू रिप्रोड्यूस एज एन एनिमल। वो चीज़ को तुम अभी अच्छे से डीपली इसको तुम रियलाइज़ कर लो, अंदर घुसाओ कि बिकॉज यू आर एन एनिमल, यू आर होमोसेपियन, सो यू नीड अनदर होमोसेपियन टू जस्ट रिप्रोड्यूस, एंड नेचर डज दिस वेरी एक्सीलेंटली। तुम्हें वो बेवकूफ़ बनाता है। ठीक है, that doesn't mean that you don't deserve a relationship. I'm not saying that. I'm saying that कि you don't desire it or you don't crave for it. ठीक है, बट एक्चुअली वो चीज़ मिमिक हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर बाय नेचर कि अब तो करना ही होगा। उसमें जो 3 और भी एस्पेक्ट्स है वो उसका रोल प्ले कर रहे हैं, मैं उसमें इसके बाद ही आ रहा हूँ। ठीक है, सो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग, दैट बायोलॉजिकली यू आर बीइंग ट्रिगर्ड ऑलरेडी। तुम्हारे जीन के अंदर वो चीज़ घुसाया हुआ है कि यू नीड समवन टू फुलफिल दैट नीड, दैट डिज़ायर, दैट क्रेविंग, और वट एवर इट इज़। ठीक है, सेकेंड इज साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग क्या होता है कि वेन एवर यू आर डिज़ायरिंग अ पार्टनर, ठीक है, तो साइकोलॉजिकली यू फील दैट एक्चुअली यू आर नॉट फुलफिल्ड, यू नीड अ वैलिडेशन ईच टाइम। ठीक है, तुम्हें हमेशा एक वैलिडेशन की ज़रूरत है कि सी आई एम दिस पर्सन, आई हैव दिस काइंड ऑफ आइडेंटिटी, बट दैट आइडेंटिटी मस्ट बी assured, मस्ट बी वेरी मच assured, वो उसको वैलिडेट करने वाला कोई होना चाहिए। सो व्हाट हैपेंस दैट वेन एवर यू जस्ट फील दिस क्रेविंग, नो, दैट इज़ एक्चुअली फॉर एश्योरेंस, बिकॉज उसमें देन अगेन लास्ट के 2 जो चीज़ें हैं ना, 2 एस्पेक्ट्स है, उसमें काम आएंगे। ठीक है, फॉलो अप करते रहना। तो यू नीड दैट एश्योरेंस कि हाँ मुझे अब क्या है कि
इसकी ज़रूरत है कि मैं अपने जो काम कर रहा हूँ, मैं जो अपने मेरा पर्पस है, मेरा मीनिंग जो है, हर कुछ को लेके ना मुझे वैलिडिटी चाहिए ही चाहिए, सर्टिनिटी चाहिए, आई वुड से। दैट्स वाई यू चेज फॉर पीपल, यू चेज फॉर लाइक माइंडेड पीपल, फ्रेंड्स, सोलमेट और वट एवर इट इज़, ठीक है। स्पेसिफिकली रिलेशनशिप, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी मच अफर्म्ड, वेरी मच कन्फर्म्ड काइंड ऑफ ए थिंग कि एक अगर बंदा या बंदी है तुम्हारे लाइफ में, देन दैट पर्सन विल मेक श्योर दैट हाँ यस 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 करते रहेगा। दैट इज़ एक्चुअली द सेकेंड थिंग अबाउट साइकोलॉजी, कि वाई साइकोलॉजिकली यू आर मच ड्रिवन टूवर्ड्स चेजिंग अ पार्टनर, ठीक है। ये रिलेशनशिप का सेकेंड एस्पेक्ट है। नाउ कम्स द थर्ड वन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू माइट नॉट हैव इवन रियलाइज्ड कि दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, एंड दैट इज़ एक्चुअली द गिमिक मार्केट which is tricking you each time, and you are not realizing even कि how it is actually playing with your life. You are just being ruined in a way that तुम कब ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ कब ख़त्म हो जाएगी, तुम बुढ़ापे तक आ जाओगे एंड यू वोंट इवन रियलाइज़ कि कब टाइम चला गया। देन तुम विजडम देते चलोगे दूसरों को, हाँ मेरे से ये गलती हो गई थी, बट बंदा नाती तुम ये मत करना, मेरे से गलती हो गई थी, बट बहन तुम मत करना, भाई तुम मत करना, चाचा मामी जो भी है तुम मत करना, ठीक है। ऐसे तुम क्या करोगे, ज्ञान देते चलोगे लोगों को। तो ये लेट होने से पहले ही तुम्हें ये चीज़ को क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझ लेना होगा कि हाउ सोशियली यू आर बीन कंडीशनड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बर्थ। तुम जब कोई काम करते थे लाइक स्कूल डेज़ में या फिर इवन स्कूल डेज से पहले भी, तो तुम्हें क्या पेरेंट्स ने वो एश्योरिटी, वो जो चीज़ है ना, वैलिडिटी, वैलिडेशन, क्लैपिंग, एनकरेजमेंट दे दी, नहीं दी ना। दैट्स वाई यू नीड इट वेरी मच नाउ, because you have been unfulfilled at that moment of time. Now you need someone to make sure that now you are very much intellectually that strong enough to attract someone in terms of getting that assurance, that validity. That is how social conditioning is driving people, especially the youngsters, towards getting a relationship, ठीक है। बिकॉज पेरेंट्स हैवेंट fulfilled your desires, haven't just assured that your that child is very much confirmed about कि हाँ वो जो चीज़ें कर रहा है वो उसके एम्बिशन सही है, उसकी चीज़ें सही हैं, उन्होंने उस चीज़ को सही से किया नहीं। जिन्होंने किया है ना, तुम नोटिस कर लेना तुम्हारे फ्रेंड्स में, वो काफ़ी फुलफिल्ड होते हैं। दे आर नॉट जस्ट चेजिंग और क्रेविंग फॉर समथिंग, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वेन एवर पीपल आर क्रेविंग फॉर समथिंग, दैट श्योरली मीन्स दैट वो उसके अंदर बहुत कमी है उस चीज़ की, लव की कमी है। दैट्स वाई he haven't means got that thing from elsewhere, so now he is just chasing it, craving for it, something like that, ठीक है। Also this market is using you in a very much beautiful, very much curated way कि तुम इसके जाल में फंस के ना और ज़्यादा उपभोग करो, हाउ कंज्यूम करो। कंज्यूमरिज्म जो है ना बढ़ा दिया है रिलेशनशिप के चक्कर में लोगों ने। द म्यूज़िक यू लिसन, द मूवीज़ यू वॉच, the advertisements you see, the people you just see that they are just glistening or glamoring anywhere in this virtual world. To just notice what is the actual ideology behind that content. Most of the contents are majorly related to relationships, bonds, money or something like that. उसमें से 80% it's about relationship, because money is also somewhere or the other related to relationship, you know. If relationships were not that tied up, were not that पकड़ के नहीं रखा होता, तो वाई डोंट यू जस्ट क्वेश्चन दिस थिंग, वाई इज दिस डिवोर्स रेट गेटिंग हायर, ठीक है। वाई आर नॉट पीपल जस्ट फुलफिलिंग देमसेल्व्स विद जस्ट ए सिंगल पार्टनर। अगर ऐसा होता तो that might have been a confirmed thing, that might have been a very certain thing कि yeah, now I am very much fulfilled and I don't need anything much and I am very much happy with the other person whomsoever I have chosen, ठीक है। इसकी डिबेट पे मैं नहीं आऊँगा कभी, बिकॉज देखो इसकी डिबेट पे एज इन की अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज एंड दिस थिंग्स आई वोंट कम एनी डे, बिकॉज दैट इज़ अ ह्यूज टॉपिक इन इट सेल्फ, राइट। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट सोशल कंडीशनिंग, पेरेंटिंग और overall scenario what has been created in this world majorly is driving you towards chasing a relationship, and that's why you're just consuming, you're just getting very much anxious about your looks, so you are consuming anything, whatever is being fed, you're just consuming, लो ले लो खा लो, something like that, ठीक है। last thing is about spiritual need, spiritual assurity, that because you have been not fulfilled from inside, you are just not
you feel that craving because you are not fulfilled inside, राइट. सो यू ट्राई टू फाइंड आउट, तुम क्या करते हो, तुम खोजते हो कि मे बी आई गेट दिस थिंग आउटसाइड ऑफ मी सो दैट आई गेट फुलफिल्ड, बट दैट वोंट हैपन एनी डे. दैट इज़ ऑल्सो द थिंग. हाँ, उस रास्ते में इफ समवन इज कमिंग in your way to just help you out or maybe continue with your journey, that's well and good and it's totally welcomed. But I am saying that you, if you are not fulfilled, that is the question itself, that you have this innate craving, innate desire in itself कि तुम जाके खोजो कि why, what is the reason that I am not getting fulfilled by anything, by any means, right? That was all about why relationship is not actually meant to fulfill you, but it is just a part of your life. ठीक है, तो अगर तुम चेज़ कर रहे हो ना चीज़ों को, तो डोंट चेज़ इट, just better let it happen. Invest in your own self, invest in your own things. You can develop hundreds of skills. You have this potential, तुम्हारे पास सब कुछ है, that you can do anything in this life and you have this potential, but सारा कुछ घूम फिर के कहाँ पे आ रहा है, you're just pushing yourself कि you need someone to just fulfill yourself, you need someone to validate something, you need that social circle which makes sure that yeah, you are getting that acceptance. अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं हो,